आज हम ग्रामीण भारत से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे। आधार कार्ड, चलिए शुरू करते हैं। पहले आधार कार्ड प्रारंभ वर्ष सन 2010 में महाराष्ट्र नंदुरबार जिले तेमभली नामक स्थान से 12 अंकों की संख्या जैविक बायोमेट्रिक पहचान विधेयक सन 2016 में धन विधेयक के रूप में लोकसभा में लाया गया। रंजीता सोनेवाला पहली महिला थीं जिनका आधार कार्ड पहले बना। बिचौलियों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त करने के लिए और वित्तीय समावेशन में पारदर्शिता लाने के लिए इस पहचान प्रारूप को लाया गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत के डिजिटल रूप ले सशक्त और ज्ञानवर्धक समाज में बदलने के लिए सन 2014 में जो कार्यक्रम चलाया गया उसे ई गवर्नेंस कार्यक्रम कहा गया। 1 फरवरी सन 2017 में इस कार्यक्रम का नाम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रखा गया। यह हमारे समाज के 6 पक्षों से जुड़ा हुआ है। पहला, यम गवर्नमेंट पोर्टल yum-government.in, ई हस्ताक्षर, ई एप्लीकेशन, स्वच्छ भारत मिशन ऐप, ई हेल्थ ऐप, डिजिटल लॉकर, NAD। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई सन 2016 को श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को रोकते हुए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त सन 2014 को भारतीय बैंकिंग समावेशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में इस योजना का आरंभ किया गया। योजना का व्यवहारिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खाते खोलना तथा उनको सीधे जन योजनाओं से जोड़ना, बिचौलियों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त करना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर सन 2014 मेक इन इंडिया भारत में विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य को और भारत को एक निवेश स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 25 सितंबर सन 2014 को मेक इन इंडिया का आरंभ किया गया। सन 2021 तक अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग की भूमिका को 16% से बढ़ाकर 25% का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप इंडिया एकल लाइसेंस विंडो सिस्टम को प्रारंभ करके सभी व्यापारिक अनुमतियां जल्दी और एक ही खिड़की से प्रदान की जा सके, बिचौलियों की भूमिका को पूर्णतः समाप्त किया जा सके और सरकार की भूमिका केवल नीति निर्माण तक ही सीमित रहे। इस उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी सन 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरंभ किया गया। स्टैंड अप इंडिया केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना जो कि 5 अप्रैल सन 2016 से नोएडा से आरंभ की गई। इसकी योजनाएं सन 2015 से ही बनाना प्रारंभ हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बीच उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है, जिससे इन महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2001 में की गई थी। यह
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य 14 वर्ष तक की उम्र में प्राप्त कर चुके सभी सदस्यों का शिक्षा समावेशन करना 2 वर्गों में निर्धारित है। पहला, 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक, और दूसरा 11 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक शिक्षा प्रदान करना है। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई स्कीम नेशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसको 1 अक्टूबर सन 2007 में मध्याह्न भोजन के योजना के रूप में पूरे भारत में व्यापक रूप से लागू किया गया। यह प्राइमरी और जूनियर दोनों वर्गों के लिए अलग अलग प्रावधान के साथ लाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री 22 जनवरी सन 2015 को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान से इस योजना को प्रारंभ किया। इस योजना को प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को निश्चित करने हेतु विद्यार्थी चयन में लैंगिक भेद को पूर्णतया समाप्त करना और सन 2022 तक प्रत्येक प्राइमरी और जूनियर स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या को समान करना। इस योजना के प्रारंभिक चरण में 100 जिलों को चुना गया जिन्हें पायलट जिला कहा गया। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना प्रारंभ वर्ष सन 2017 में। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सुविधाओं का विकास करेंगे। इस योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूप में एक उपयोजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर सन 2016 आगरा से प्रारंभ हुआ था। बेघर और कच्चे मकानों में रह रहे ग्रामीण लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। पहले चरण में 31 मार्च सन 2019 तक 1.02 करोड़ भवनों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। विशेषताएं: बजट सन 2018-19 में 21,000 करोड़ रुपए का आवंटन। सहायता राशि चिन्हित लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खातों में आईटी और डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर सन 2014 में। यह गांवों के विकास एवं निर्माण हेतु एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। विशेषताएं: योजना के तहत प्रत्येक सांसद एमपी वर्ष सन 2019 तक अपनी पसंद के 3 गांवों को आदर्श गांव मॉडल गांव के रूप में विकसित करेंगे, जिसे सन 2024 तक बढ़ाकर 5 गांवों तक ले जाना है। बजट सन 2018 और 19 में 76 करोड़ का बजट। और इस योजना के तहत संसद सदस्यों ने 18 दिसंबर 2017 तक 1241 ग्राम पंचायतों को गोद लिया था। 18 दिसंबर 2017 तक तय ग्राम पंचायतों में 19,951 परियोजनाओं का कामकाज जारी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन वर्ष सन 2014 लाभकारी योजनाओं तथा निर्धनों और सीमांत लोगों के पहुंचने में सक्षम बनाना। ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। समावेशी कार्यक्रम तैयार करना। सामाजिक तौर पर वंचित समूहों 50%, अल्पसंख्यक 15%, अल्पसंख्यक होंगे 50%, 33% महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 8 से 9 करोड़ ग्रामीण निर्धन घरों तक पहुंचकर हर घर में एक महिला को लेकर गांव एवं उच्च स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह एवं संघों का निर्माण करना है। विशेषता: यह योजना 1 अप्रैल सन 2016 से प्रभावी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में शुरू की गई थी।
स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ 2 अक्टूबर सन 2014 को हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन, इस योजना का उद्देश्य गलियों सड़कों को स्वच्छ रखना, व्यक्ति क्लस्टर और सामुदायिक शौचालय के निर्माण के द्वारा खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना और लोगों में स्वच्छता हेतु जागरूकता फैलाना है। 2 अक्टूबर सन 2019 तक पूरे देश में खुले में शौच से मुक्त ओपन डिफेक्शन फ्री ODF अब इस योजना के अग्रिम लक्ष्य को सन 2023 तक बढ़ाया गया है। विशेषता, इस योजना हेतु कुल बजट 62.009 करोड़ रुपए रखा गया, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 75% जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 25% होगी। उत्तर प्रदेश के राज्यों के केंद्र 90% हिस्सेदारी करेगा, जबकि राज्य 10% योगदान देगा। इस मिशन के प्रमुख निम्न घटक होंगे: घरेलू शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सूचना, शिक्षा, संचार एवं जन जागरूकता को बढ़ाना। पंचायत राज से संबंधित संस्था भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मिशन इंद्रधनुष, वर्ष सन 2020 तक कम से कम 90% बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण। 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण चरणों के दौरान छूटे गए टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण। विशेषताएं, यह भारत सरकार का एक लक्षित कार्यक्रम है जिसके तहत उन बच्चों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो टीकाकरण से वंचित हैं या जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। इस तरह हमारा ये पार्ट समाप्त होता है।